Hello bachcho, let's read the question. Question says the unit vector which is orthogonal to vector 3ik plus 2jk plus 6k and it is coplanar with the vector 2ik plus jk plus k and ik minus jk plus k. Option है 2ik minus 6jk plus k upon root 41. Second option है 2ik minus 3jk upon root 13. और इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर है 3jk minus k upon root 10 and D 4ik plus 3jk minus 3k रूट 34. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अ वेक्टर विच orthogonal to a vector and coplanar with b vector and c vector. ठीक है, सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पे और एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर. देखो की कॉन्सेप्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. ये एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके तो क्या है ऑर्थोगोनल और इन दोनों वेक्टर के कोप्लेनर. तो यहाँ पर हम ए वेक्टर के फॉर्म में क्या लेंगे? 3i प्लस 2j प्लस 6k. बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 2i प्लस j प्लस k. और सी वेक्टर जो है ये आ जाएगा हमारे पास क्या? i माइनस j प्लस k. तो हम क्या निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. मैंने आपको बताया ये क्या होता है? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. तो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना. तो 3i और देखो ये यहाँ पे i है तो 3 का यहाँ से कितना जाएगा? देखो ए क्या निकालेंगे हम? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये निकाल लेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर. तो ए डॉट सी करेंगे तो ये आएगा देखो हमारे पास 3 माइनस का 2 और प्लस का 6 बी वेक्टर. ठीक है, माइनस और ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 6 1 जा 6. ये कितना हो गया? सी वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 2 7, है ना. तो ये आ रहा है हमारे पास क्या? 7 बी वेक्टर माइनस 6 और 6 कितना हो गया? 12, 12 और 2 14, 14 सी वेक्टर, 14 सी वेक्टर ये आ जाएगा. अब यहाँ पे 7 बी वेक्टर को पुट करें तो 2ik प्लस jk प्लस k भी आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2ik प्लस jk प्लस k और सी वेक्टर को पुट करें ik माइनस jk प्लस k. तो माइनस 14 ik माइनस jk प्लस k. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखो ये हो गया 7 2 जा 14 ik, 14 ik से 14 ik कैंसिल हो जाएगा. 7j और ये आ जाएगा प्लस का 14j, तो कितना हो गया? 21 jk. और यहाँ पे 7 k और ये माइनस का 14 k तो माइनस का 7 k ये आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इसको अगर हम कुछ पी वेक्टर कंसिडर कर लें तो हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए पी का. पी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 21 ik माइनस 7 k सॉरी jk पे ये अपॉन अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा? 21 का स्क्वायर और
7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो गया 3j कैप माइनस का k कैप, और इसमें से भी 7 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 7 से 7 बाहर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसका 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 9 और 1 मिलके 10 हो गया तो √10 आ जाएगा, ये तो 7 √10 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3i कैप माइनस k कैप अपॉन √10। ठीक है बच्चों, ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3j कैप है ये, मैं बार i कैप को नहीं है, ये j कैप है, तो ये j ही चल रहा था ना हमारा। 3j कैप माइनस k कैप अपॉन √10, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।